मैं आज अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ऐसी कहानी जो हमारे घर की चार दीवारी में दफन है। ये कहानी है हम तीन बहनों और हमारे एक भाई की। हमारी दुनिया उन्हीं से शुरू होती थी और उन्हीं पर ख़त्म हो जाती थी। हमारा घर शहर के एक पुरसुकून इलाके में था। उम्मी अबू अक्सर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे और घर में हम चार ही होते थे। मैं, मुझसे बड़ी बहन ज़ारा, सबसे छोटी मेरा और हमारा लाडला भाई रूहान। ज़ारा आपी वैसी ही थीं जैसी बड़ी बहनें होती हैं, संजीदा और जिम्मेदार। वो रूहान का हर तरह से ख्याल रखतीं जैसे माँ अपने बेटे का रखती है। उनके कपड़े, खाना, आराम, सब कुछ उनकी निगरानी में होता। उनकी मोहब्बत में एक वकार था, एक पर्दा था, मगर आंखों में भाई के लिए बेपनाह शफकत झलकती थी। फिर थी मेरा, सबसे छोटी शोख और बेबाक। इसकी मोहब्बत का इजहार खुला खुला होता। रूहान से हंसी मजाक करना, उनके साथ फिल्में देखना, बेफिक्री से उनके पास बैठ जाना, ये सब इसके रोज़मर्रा के मामूलात थे। वो उन्हें दोस्त की तरह ट्रीट करती थी। और मैं उन दोनों के दरमियान थी। न ज़ारा आपी जैसी संजीदा, न मेरा जैसी शोख। मैं खामोश थी मगर सब कुछ गौर से देखने वाली। मैं अपनी बहनों की हर हरकत और रूहान के चेहरे पर बदलते तासुरात को बड़ी बारीकी से देखती थी। मुझे लगता था कि मैं उन्हें सबसे बेहतर समझती हूँ, कब उन्हें सुकून चाहिए और कब तन्हाई। हम तीनों के दरमियान एक खामोश सी मुसाबकत रहती थी, रूहान की तवज्जो हासिल करने की मुसाबकत। वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होते तो ज़ारा आपी नाश्ता बनाती, मेरा उनके जूते साफ करती और मैं टाई ठीक करने के बहाने उनके करीब चली जाती। मेरे लिए वो लम्हे खास होते थे, हालांकि उनके लिए शायद सब कुछ मामूल का था। रात को जब वो थके हारे घर आते तो मुकाबला और भी सख्त हो जाता। ज़ारा आपी गर्म दूध ले आती, मेरा उनके पाँव दबाने बैठ जाती और मैं उनके सर की हल्की सी मालिश शुरू कर देती। हम सब अपने अपने अंदाज में उनका ख्याल रखती थीं। हम जानती थीं कि हमारा भाई खूबसूरत और बावकार है। यूनिवर्सिटी में कई लड़कियां उन्हें पसंद करती थीं, मगर हमें यकीन था कि उनकी तवज्जो हमेशा हम पर ही रहती है। उनकी तरफ से ये सिर्फ बहनों वाली मोहब्बत थी, मगर हम शायद इस मोहब्बत को कुछ ज्यादा ही अहमियत देने लगी थीं। एक दिन रूहान घर आए तो परेशान लग रहे थे। वो सीधे अपने कमरे में चले गए। हमने दरवाज़ा खटखटाया मगर उन्होंने जवाब ना दिया। मैंने एक कागज़ पर लिखा कि जब दिल हल्का हो जाए तो बाहर आ जाए, मैं उनके लिए उनकी पसंदीदा काफ़ी बना रही हूँ। कुछ देर बाद वो बाहर आए और मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम हमेशा कैसे समझ लेती हो कि मुझे क्या चाहिए? मेरी बहनों के चेहरों पर इस वक्त जो तासुरात थे वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वक्त गुजरता गया और हमारी ये खामोश कशमकश बढ़ती गई। हम उनकी जिंदगी के छोटे बड़े फैसलों में राय देने लगे। हमें लगता था हम उनकी भलाई कर रहे हैं, मगर शायद हम उनके गिर्द एक ऐसा हिसार बना रहे थे जिसमें उनका सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि उनकी क्लास में एक लड़की है, सारा। वो अच्छी है, समझदार है। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बदल गई थी। वो मुस्कुराहट जो हम तीनों के लिए नहीं थी। ये नाम हमारे लिए किसी ज़लज़ले से कम ना था। हम तीनों के दिलों में बेचैनी पैदा हो गई। हमने अनजाने में ऐसी हरकतें करना शुरू कर दीं जिनसे वो ज्यादा वक्त घर पर गुजारी। कभी मूवी नाइट का बहाना, कभी फिक्रमंदी के नाम पर दबाव। मैंने एक दिन उनसे पूछा, क्या वो आपको वाकई समझती है? मेरे सवाल ने उनके ज़हन में शायद कुछ लम्हों के लिए उलझन ज़रूर पैदा की, मगर हम ये ना समझ सकें कि हम उन्हें कैद कर रहे हैं। आखिरकार एक दिन बात हद से बढ़ गई। जब उन्होंने सारा के लिए तोहफा खरीदा तो हम तीनों ने उन्हें रोक लिया। बहस हुई और पहली बार वो हम पर नाराज हुए। उन्होंने कहा, ये मोहब्बत नहीं, कैद है। मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूं। मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। उनकी आंखों में आंसू थे। इस दिन हमें एहसास हुआ कि हमने मोहब्बत के नाम पर उन पर बोझ डाल दिया था। कुछ दिन घर में खामोशी रही। फिर हम तीनों ने हिम्मत करके उनसे मुआफ़ी मांगी। हम रो पड़े। उन्होंने हमें गिले लगा लिया और कहा, तुम मेरी बहनें हो, मेरी ताकत हो। बस मुझे सांस लेने दो। इसी दिन हमारे दिलों में एक नई समझ बेदार हुई। हमें मालूम हुआ कि सच्ची मोहब्बत किसी को बांधने का नहीं, आज़ाद करने का नाम है। चंद हफ्तों बाद वो सारा को घर लाए। वो वाकई एक सुलझी हुई और अच्छी लड़की थी। हमने दिल पर काबू रखते हुए इसका खैर मकदम किया। आसान नहीं था, मगर हमने अपने भाई की खुशी में खुश रहना सीख लिया।
آج بھی ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، مگر اب ہماری آنکھوں میں مقابلہ نہیں، صرف احترام اور خالص محبت ہے۔ وہ دور ختم ہو چکا ہے، مگر کبھی کبھی ہم تینوں بہنیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ وہ ایک راز ہے جو ہمیشہ ہمارے درمیان رہے گا، تین بہنوں اور ان کے بھائی کا راز۔